व्यक्ति को मिलेगा या उसी पार्टी को मिलेगा जो हमारे इस मुद्दे को आगे लेके जाएगा, तो आपके सामने सरकार आएगी। आपको सरकार के पास नहीं जाना पड़ेगा, सरकार के प्रतिनिधि आपके पास आएंगे। अभी यहाँ पे हम जो हमारे अनूप जी ने, अन्य लोगों ने कहा प्रस्ताव बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे ही वो प्रस्ताव तथ्यों के आधार पर हम इसको तैयार कर देंगे तो वह सरकार के समक्ष पेश किया जाएगा। मुझे मेरे भाई सकलानी साहब हैं और अपने जोशी जी हैं, विश्व मोहन जी, और मेरे साथ सहयोग करने वाले शिमला से और भी अनेक साथी हैं हमारे। शिमला से जो गढ़वाल सभा के अध्यक्ष हैं श्री दिनेश नौटियाल जी हैं, सुशील उनियाल जी हैं, ये लोग भी हमारे साथ। इन्होंने शिमला में ये एकजुट मोर्चा यानी कि हमारा जो उत्तराखंड एकता मंच है, इसकी एक बैठक भी आयोजित कराई थी और वहाँ भी हमने इस चीज़ पर मंथन किया था। तो मैं अपने जो प्रतिनिधि यहाँ गढ़वाल सभा शिमला से और चंडीगढ़ से हमारे आए हैं, रामप्रसाद सोनली जी और अपने दिनेश राणा जी, इन सबका आभारी हूँ। और विकास नगर से हमारे साथ भजन सिंह जी पहुँचे हैं उनके अपनी टीम को लेकर के, तो मैं इन सबका आभारी हूँ जो इस विषय को लेके, इस विचार को लेके हमारे साथ हैं और पूरा सहयोग देंगे। हमें आगे अपने समाज को जागृत करना, ये हमारी जिम्मेवारी जो इस हाउस में बैठे थे उनको अवगत कराना कि 5th शेड्यूल क्या है। मोटी मोटी बात है, 5th शेड्यूल क्या है। रोज़गार में अब यहाँ पे हमारे कई संगठन, जैसे अनूप जी ने कहा, कोई भू कानून को लेके लड़ रहा है, कोई भाषा को लेके अलग चला हुआ है, कोई अन्य विषय को लेके अलग चला है। तो हमारे 5th शेड्यूल वाला जो ट्राइब का जो मुद्दा है, इसमें हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। आपके आरक्षण इसमें आता है केंद्र सरकार का 7.5% उन्होंने बताया। जिस राज्य में ये होंगे, अगर मान लो उत्तराखंड में ये ट्राइबल का, हमको पहाड़ी इलाके को ट्राइबल का दर्जा मिलेगा, तो जनसंख्या के आधार पे हमारे को उसका उस अनुपात में हमको आरक्षण मिलेगा। तीसरी बात है कि जो जनजाति के अंदर होंगे प्रोफेशनल कॉलेजेस में, उनको सस्ते, यानी उनको फीस भी माफ़ होगी। ट्राइबल के आपने देखा होगा कि आवासीय विश्वविद्यालय बने हुए हैं जनजाति के लिए, विशेष तौर से आवासीय विद्यालय बने हुए हैं, तो हमारे बच्चों को वो लाभ मिलेगा। आपको केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से इसमें विशेष बजट का प्रावधान होता है, जो स्पेशली आपको उसी एरिया में, उसी क्षेत्र में खर्च करना पड़ेगा। आपको योजनाएं इसकी अलग से बनी होती हैं, जो कि उन योजनाओं का निष्पादन वहाँ पे होना चाहिए। और सरकार इसमें मॉनिटरिंग करती है, ट्राइबल एरिया पे विशेष तौर पे मॉनिटरिंग करती है। होता तो और जगह भी है, लेकिन ट्राइबल पे विशेष फोकस किया जाता है। तो ऐसे अनेकों ही इसमें ट्राइबल के लाभ हमारे को होने चाहिए। और मैं इस बात पे फिर से थोड़ा सा दोहरा रहा हूँ कि जो हमारा शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट था, क्योंकि ये हमारे पहाड़ पे लागू था, उस समय तक गढ़वाल नाम की ये वो नहीं थी, कुमाऊँ के नाम से ही हमारी ये कुमाऊँ कमिश्नरी कहलाती थी। ये कुमाऊँ कमिश्नरी के अंतर्गत सारा हमारा गढ़वाल क्षेत्र आता था, एक्सेप्ट राजा का, राजा साहब का छोड़ के बाकी सारा कुमाऊँ कमिश्नरी के अंदर आता था। और वो ये कुमाऊँ कमिश्नरी थी, इसमें शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बराबर लागू था। इस कारण से शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट अगर 1950 में हमें 5th शेड्यूल के तौर पे नहीं मिला, तो ये हमारे उस समय के नेताओं की कमजोरी है, जिन्होंने इस चीज़ को क्यों नहीं लागू होने दिया ये मैं नहीं जानता। लेकिन अब हम जागृत हुए हैं, जागे हैं, कोई बात नहीं, देर से आए दुरुस्त आए। तो एक अंग्रेजी की कहावत है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो अगर हम यूनाइटेड रहेंगे तो हमारी मांग सुनी जाएगी, स्वीकार की जाएगी। अगर हम यूनाइटेड नहीं रहेंगे, बटे रहेंगे, धड़ों में बटे रहेंगे, तो आप ये निश्चित मानिए कि कभी भी हम कामयाब नहीं होंगे। और अपनों से प्यार कीजिए, अपनों से मेल जोल बढ़ाइए, अपनों के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, तभी हम सब कामयाब हो पाएंगे। मैं इसमें अगर कहीं कोई गलत कह गया हूँ तो मुझे क्षमा करना। बाकी क्योंकि कहने को बहुत कुछ होता है, हिमाचल के भू कानून पे हम लोग मांग उठाते हैं, हिमाचल जैसा भू कानून होना चाहिए। अब वो छोटी सी बात नहीं है, हम यहाँ पे हिमाचल के भू कानून को डिस्कस करने लगेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि हिमाचल के भू कानून पे हमारे उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति हमारे साथ बैठ के हिमाचल जैसे भू कानून की मांग करने वालों के साथ हम बैठ के डिस्कस करने को तैयार हैं। आप बताइए आपका क्या एंगल है, आप किस तरह से हिमाचल का भू कानून उत्तराखंड के लिए मांग रहे हैं। मैं नेगेटिविटी में नहीं कह रहा, मैं इस एंगल से कह रहा हूँ कि हमें भी चाहिए, हमें हमारे
भूमि को संरक्षण चाहिए। हमें रोज़गार नहीं मिल रहा, इस कारण हम पलायन हमने जानबूझ के नहीं किया, अपनी मर्ज़ी से नहीं किया पलायन। हमने पलायन हमारी मजबूरी थी, स्वेच्छा से हमने पलायन नहीं किया हुआ। अब हमें रिवर्स पलायन की ज़रूरत है। रिवर्स पलायन मिलेगा हमारे को 5th शेड्यूल से, अन्यथा हम जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। जिस फ्लैट में रह रहे हैं उसी फ्लैट में हमारी पीढ़ियाँ आगे से आगे चलती रहेंगी और हम कामयाब अपने समाज को संगठित और सुदृढ़ नहीं देख पाएंगे। तो मैं शायद कुछ अगर गलत कह गया हूँ तो क्षमा चाहूँगा। और कभी विषयों पर हम आएंगे तो प्रत्येक विषय पर अलग से हम बात करेंगे और जो ये डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा बिल्कुल तथ्यों के आधार पे होगा, जिसको हम आगे लेके जाएंगे। और हमारे पास यहाँ पे जो एकता मंच है इसमें एक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है जो तथ्यों के आधार पे जगह जगह से प्रमाण इकट्ठे करके हम लोगों को देता है, हम लोगों को समझाता है, ताकि हम भी उस पर विश्वास कर सकें। मैं सही बताऊँ, मैंने ये निर्णय किया था, मेरी 70 वर्ष की आयु है, तो मैंने ये सोचा था अब हमें ये समाज सेवा से रिटायर हो जाना चाहिए, अब हमें आनंद लेना चाहिए कि समाज की सेवा कैसे चल रही है। लेकिन जब अनूप जी और रोथान जी मिले तो मुझ में फिर से एक एनर्जी दोबारा से आई कि नहीं, असली मुद्दा ये है जिस चीज़ को हम 70 साल में नहीं समझ सके, अब समझे। अब मैं एक किस्म से इस मुद्दे पर एक युवा के तौर पे इनके साथ खड़ा। तो मुझे क्षमा करना, आप सबका सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद, नमस्कार।